नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ICT एकेडमी। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस, जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो पेपर है यूनिट फर्स्ट में कार डेटा के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे कि कार डेटा क्या होता है और उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उसके कितने सब फाइलम हैं, और इस जो कार डेटा में जो हमारा एनिमल है इस कौन सा है हमारे बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट में, और उसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं जो हमारा फाइलम कार डेटा है यूनिट फर्स्ट का है। तो अगर हम कहें कि कार डेटा जो है, कार डेटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको यहाँ पहले दिखाई दे रहा होगा। हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। पढ़ना यह है कि कार डेटा के ग्रुप्स पढ़ने हैं और कार डेटा के जर्नल फीचर्स पढ़ने हैं, और उसमें जो एनिमल हमारा है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो एनिमल है वो एनिमल क्या है, आपका हर्डमानिया। तो आज हम जानेंगे हर्डमानिया के बारे में, ठीक है। तो हर्डमानिया जो है फाइलम कार डेटा का एनिमल है। तो सबसे पहले हर्डमानिया को जानने से पहले आज हम जानेंगे कि जो है फाइलम कार डेटा में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और उसमें कौन कौन से फीचर होंगे, तब हम उसको फाइलम कार डेटा में प्लेस करेंगे, या फिर हम तब जा कर के उसको कहेंगे कि ये एनिमल फाइलम कार डेटा के एनिमल्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार डेटा फाइलम में एनिमल को प्लेस करने के लिए कौन कौन से फीचर जो नेसेसरी हैं, तो उनके पहले उसके बारे में हम यहाँ पे आज जानेंगे। आइए देखते हैं, बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए लिखा हुआ है फाइलम कार डेटा, ठीक है। जो हमारा ये फाइलम कार डेटा है, कार डेटा होने के लिए जो मेंस रिक्वायरमेंट होती है किसी फाइलम में एनिमल होने के लिए, उसको हम जानेंगे। तो फाइलम कार डेटा के लिए हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे जो भी एनिमल हमारा होगा उस एनिमल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या देखेंगे, उसके बेस पे हम इसको हम मानेंगे कि ये एनिमल जो हमारा है फाइलम कार डेटा का एनिमल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक रफ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, आपको हमने एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है फाइलम कार डेटा होने के लिए एनिमल में क्या क्या होना जरूरी है, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है इफ एनिमल हैव नोटो कार्ड, ठीक है। मतलब ये हुआ यहाँ कि कोई भी एनिमल कार डेटा में तब प्लेस करेंगे या फिर कार डेटा का मेंबर तब होगा जब उसकी बॉडी के अंदर एनालिसिस करेंगे, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे वहां पे देखने को मिलेगी क्या, नोटो कार्ड, ठीक है। तो यहाँ फिगर में भी देख लेंगे, मान लेते हैं हमें एक आपका ये एनिमल है, इस एनिमल में देखिए सबसे पहले एक लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी, इसको लाइंस ना मान करके इसकी बॉडी में एक जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नोटो कार्ड पाई जाती है। तो ये जो नोटो कार्ड है ये एक स्पेशल फीचर है फाइलम कार डेटा के मेंबर्स होने के लिए। तो अगर कोई भी एनिमल्स है उसमें अगर नोटो कार्ड पाई जाती है तो वो फाइलम कार डेटा का मेंबर्स होगा। लेकिन एक ही पॉइंट से हम इसको कार डेटा में प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए और भी 2-3 पॉइंट को हमें देखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, क्या, नोटो कार्ड होना चाहिए जो भी एनिमल है हमारा, ठीक। दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नर्व कार्ड, ठीक है। अगर हम नर्व कार्ड की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ बताया है आपको, नोटो कार्ड है, नोटो कार्ड के साथ साथ में हमारे जो एनिमल है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, नर्व कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर नर्व कार्ड आपको वहां देखने को मिल जाती है तो ये हमारा दूसरा फीचर्स होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फाइलम कार डेटा के लिए, ठीक है। अगर वो एनिमल में क्या दिखता है आपको, नोटो कार्ड दिख जाती है, ठीक है, हम पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नर्व कार्ड दिखती है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अभी भी क्या है, अभी 2 पॉइंट और आपको देखने हैं वहां पे, ठीक है। जो भी एनिमल है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं कार डेटा में प्लेस करने के लिए, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वहां आपको देखने को मिलेगा क्या, एलिमेंट्री कैनाल। अगर कोई एनिमल है उसकी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, नोटो कार्ड दिख जाती है आपको और नर्व कार्ड दिख जाती है आपको, और उसी के साथ में क्या दिख जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी आपको देखने को मिलती है वहां पे, ठीक है। तो अगर ये 3 पॉइंट हो गए तो एक पॉइंट हमें और देखना है, क्या, वो चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट क्या है, वहां पे गिल्स आपको देखने को मिलेंगे, गिल स्लिट्स उनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लोअर एनिमल है तो वहां पे गिल्स ना कह करके हम गिल स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें ये 4 फीचर्स हमारे जो हैं किसी भी एनिमल में दिखाई देते हैं तो उस एनिमल को हम क्या कर सकते हैं,
फाइलम कार्डेटा में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि कार्डेटा होने के लिए जो फीचर्स रिक्वायरमेंट है वो अगर कोई एनिमल पूर्ण करता है तो उसको हम फाइलम कार्डेटा में प्लेस कर सकते हैं, तब हम उसको फाइलम कार्डेटा का मेंबर्स मान सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेंगे क्या क्या होना चाहिए उस एनिमल में। नोटोकार्ड होनी चाहिए, नर्व कार्ड होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल होनी चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ में यहाँ पे गिल स्लिट्स भी होनी चाहिए। अगर ये चार फीचर्स किसी भी एनिमल में आपको देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है फाइलम कार्डेटा का मेंबर होगा। ठीक है, या फिर वो कार्डेट्स होगा। ठीक, तो हमें लगता है कि कार्डेट होने के लिए जो चार फीचर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर ये कोई चार फीचर्स किसी भी एनिमल में देखने को मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये एनिमल किस फाइलम का है, फाइलम कार्डेटा का मेंबर्स है। ठीक है, तो फाइलम कार्डेटा होने के लिए चार फीचर जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आज यहाँ पे पता चल रहे हैं। ठीक है, जो पहले से जानते थे बच्चे, अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो आज यहाँ पे जान चुके हैं कि कोई भी एनिमल कार्डेट में तभी प्लेस किया जाएगा जब उसकी बॉडी के अंदर ये चार फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए और चलते हैं। यहाँ पे फाइलम कार्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप में डिवाइड करने में पहला ग्रुप जो होगा लोअर एनिमल्स का बनाया गया है, दूसरा ग्रुप बनाया गया है वो क्या, हायर एनिमल्स का बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं लोअर एनिमल्स क्या होते हैं और हायर एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें होता क्या है कि जो नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और गिल स्लिट्स और एलिमेंट्री कैनाल है प्रिमिटिव स्टेज की होती है या फिर डेवलपिंग स्टेज की होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो बनना स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, नर्व कार्ड, नोटोकार्ड और एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ में गिल स्लिट्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव स्टेज में पाए जाते हैं। वो एनिमल सारे किस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, रखेंगे, कह सकते हैं लोअर एनिमल्स में। ठीक है, आइए हम चलते हैं यहाँ पे हायर एनिमल्स। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में क्या होता है, ये सारे फीचर्स कौन कौन से, नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, एलिमेंट्री कैनाल, गिल स्लिट्स, ये क्या होते हैं, वेल डेवलप हो चुके होते हैं। और वो एनिमल किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, हायर एनिमल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो हायर एनिमल्स कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पे क्या हो चुका है, अब नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, एलिमेंट्री कैनाल, गिल स्लिट्स, ये सारी चीजें वेल डेवलप्ड हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोअर एनिमल्स में, तो लोअर एनिमल्स में ये डेवलपिंग स्टेज में होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका एक ग्रुप क्या बना दिया गया, लोअर एनिमल्स का ग्रुप, और दूसरा ग्रुप क्या बनाया गया, हायर एनिमल्स का ग्रुप। तो आइए हम देखते हैं कि लोअर एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। ठीक है, और हायर एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, हायर ग्रुप में जो कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। तो लोअर की अगर हम बात करें, लोअर को फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है सब फाइलम में। ठीक, सब फाइलम की अगर बात करें तो यहाँ सब फाइलम पहला आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या, यूरोकार्डेटा। ठीक है, अगर हम यूरोकार्डेटा की बात करें, यूरोकार्डेटा क्या है, एक सब फाइलम है। किसका सब फाइलम है, कार्डेटा का। ठीक है, अगर कार्डेटा का सब फाइलम है तो यहाँ पे मेनली तीन सब फाइलम बना दी आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, आपको यहाँ पे पहला देखने को मिल रहा है क्या, यूरोकार्डेटा। ठीक है, यूरोकार्डेटा के बाद क्या है, सेफेलोकार्डेटा। सेफेलोकार्डेटा के बाद आपको एक तीसरा दिखाई दे रहा है क्या, हेमिकार्डेटा। तो जो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा और हेमिकार्डेटा की, तो ये क्या है आपके, ये आपके हैं सब फाइलम। सब फाइलम में क्या है, पहला सब फाइलम जो इसका बनाया गया है क्या है, जो कि लोअर एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा, उसमें सब फाइलम यूरोकार्डेटा है। यूरोकार्डेटा में जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, वो हर्डमानिया है। ठीक है, हर्डमानिया जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है में दे रखा है, इसके बारे में हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें पहले जानना है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ से पता चल रही हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो कोर्स है बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में यूरोकार्डेटा यानी कि लोअर सब फाइलम है, लोअर एनिमल्स का जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हर्डमानिया को। ठीक है, तो हर्डमानिया की यही बात, अगर आगे हम चलें, दूसरा जो हमारा सब फाइलम है क्या, सेफेलोकार्डेटा। अगर हम सेफेलोकार्डेटा की यहाँ बात करें तो सेफेलोकार्डेटा भी क्या है, एक सब फाइलम है जो कि लोअर ग्रुप की, लोअर एनिमल्स की कैटेगरी में आता है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो एनिमल आपको वो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो क्या है, एम्फिऑक्सस। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो दूसरा है एग्जाम्पल, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है,
आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो सब फाइलम है क्या, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, एक सब फाइलम है किसका, कार्डेटा का। किस कैटेगरी में आता है, लोअर एनिमल्स की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एनिमल पढ़ना है वो क्या है, आपका एनिमल पढ़ना है बैलनोग्लासेस, ठीक है। अगर हम बात करें बैलनोग्लासेस की, तो बैलनोग्लासेस भी हमारा क्या है, एक लोअर एनिमल्स है या फिर लोअर कैटेगरी का एनिमल्स है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनमें नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, एलिमेंट्री कैनाल और गिल स्लिट्स, ये क्या होती हैं, डेवलपिंग स्टेज की होती है, यानी कि अच्छे से या फिर वेल कह सकते हैं वेल डेवलप नहीं होती हैं। इसलिए उनको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, लोअर एनिमल की कैटेगरी में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हमें आज आपको यहाँ पे पता ये चल रहा है कि जो फाइलम हमारा है इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप लोअर एनिमल्स का है, दूसरा क्या है, हायर एनिमल्स का है। तो लोअर एनिमल्स को फिर से यहाँ पे क्या बना दिया गया है, कैटेगरीज बना दी गई या सब फाइलम बनाया गया है, क्या उसी कैटेगरी में सब फाइलम भी बना दिया गया है, क्या, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा और हेमिकार्डेटा। हमने यहाँ पे क्या देखा, यूरोकार्डेटा में का एग्जांपल देख लिया, हार्डमानिया है। सेफेलोकार्डेटा का एग्जांपल हमने देखना क्या, एम्फियाक्सस है, ठीक है। और हेमिकार्डेटा का क्या है, बैलनोग्लासेस। तो ये तीन एनिमल्स हमारे लोअर कैटेगरी के आते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि हायर एनिमल्स क्या होते हैं। हायर एनिमल्स की जो कैटेगरी है उसमें जो फाइलम बनाया गया है, ठीक, उसमें क्या बनाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे एक सब फाइलम क्या है, पाइसेस का है, दूसरा क्या है, एम्फीबियंस का है, तीसरा क्या है, रेप्टिलिया का है, और चौथा क्या है, एप्स का है, और पांचवा क्या है, मैमल्स का है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि पाइसेस की बात करें यहाँ पे, या फिर एम्फीबियंस की बात करें, या फिर रेप्टिलियंस की बात करें, या एप्स की बात करें, या फिर मैमल्स की बात करें, ठीक है। तो ये हमारे जो एनिमल्स हैं हायर ग्रुप में आते हैं या फिर हायर कैटेगरी में आते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पाइसेस के बारे में पढ़ना है, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है, रेप्टिलियंस के बारे में पढ़ना है, और एप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक, और मैमल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक चीज़ें जो थी, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता रहेंगी तो हम एकदम अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें एकदम अच्छे से आगे क्लियर होती रहेंगी। तो हमने जो ये बताया है, हमें लगता है क्या है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहली क्लास आपकी है, ठीक है। ये कंटिन्यू इसके बाद और भी आपकी क्लास आएंगी, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। आइए हम आगे कुछ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब जो हमारा जो सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारा जो एनिमल्स है वो क्या है, हार्डमानिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हार्डमानिया की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ठीक है। क्यों, सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक पोजीशन होगी किसी भी एनिमल की, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे या फिर जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यूरोकार्डेटा का जो एनिमल्स है वो क्या है, हार्डमानिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो ये हार्डमानिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हेडिंग के रूप में दिखा हुआ है, हार्डमानिया की सिस्टमेटिक पोजीशन जानेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, क्या, क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ठीक है। यानी कि जो एनिमल है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कहाँ पे प्लेस करता है, इसका फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, आर्डर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका फाइलम क्या है, कार्डेटा है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ये मेंबर किसके हैं, फाइलम कार्डेटा के हैं, ठीक। सब फाइलम की अगर हम बात करें, सब फाइलम इसका क्या है, आपको यहाँ भी हमने अभी अभी बताया है, क्या, यूरोकार्डेटा, ठीक है। तो यूरोकार्डेटा हो जाएगा इसका सब फाइलम, और इसकी जो क्लास है एसिडिसिया है, ठीक है। इसकी जो क्लास है क्या हो, एसिडिसिया हो जाएगी, ठीक। इसका आर्डर क्या हो गया, आर्डर की अगर हम बात करें तो इसका आर्डर जो लिखा हुआ है स्टेलॉइडी ब्रांचिया, ठीक, स्टेलॉइडी ब्रांचिया, ठीक। इसका जो आर्डर हो जाएगा स्टेलॉइडी ब्रांचिया हो जाएगा, और जो हमारा जीनस है, जीनस क्या हो जाएगा, हार्डमानिया, ठीक। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो ये आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, क्लास एसिडिसिया, और आर्डर इसका क्या हो जाएगा, स्टेलॉइडियो ब्रांचिया, और जीनस क्या है इसका, हार्डमानिया। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हमें पता चल गई है कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एनिमल को हम पढ़ते हैं
या फिर जानते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है। तो हमें आज क्या पता चल गया यहाँ पे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है या फिर इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, इसको हमें याद रखना। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन आता है हार्डमानिया पे तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, वो जो है आपका आंसर होता है कंप्लीट नहीं मानते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप इसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है जितने नंबर्स आपको मिलने चाहिए वो ना मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर जरूर काट देता है एग्जामिनर, जैसा भी हो। कुल मिला के आपको इतना जानना है कि जो भी एनिमल हम यहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन करना ही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन किसका, हार्डमानिया का। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट एनिमल है, फर्स्ट यूनिट का। आइए हम जानते हैं हार्डमानिया के बारे में कि हार्डमानिया कहाँ पे मिलता है, कैसा दिखता है, ये सारी यानी कि हम जानेंगे उसका क्या हैबिट्स एंड हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे कि हैबिट एंड हैबिटेट्स। अगर हम हैबिट और हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिट्स और हैबिटेट में हमें देखने को मिलता है कि जो एनिमल है वो किस नाम से जाना जाता है, कॉमनली सी पोटैटो। क्यों सी पोटैटो क्यों कहते हैं, क्योंकि पोटैटो मीन्स तो आलू होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जानना ये है इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं एज अ पोटैटो, सो इट इज़ कॉल्ड सी पोटैटो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सी पोटैटो कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज़ कैसे हैं, सेम एज पोटैटो, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सी पोटैटो के नेम से कॉमनली इसे जानते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 14 स्पीसीज इन हार्डमानिया इन नेचर। मतलब ये हुआ कि जो हमारा नेचर है, नेचर में हमें नियर अबाउट 14 स्पीसीज आपको देखने को मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे नेचर में कितनी नियर अबाउट स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं, 14 स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि इसको कॉमनली किस नेम से जानते हैं, सी पोटैटो के नेम से जानते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें दूसरा फीचर्स यहाँ आपको जानना ये है कि 14 स्पीसीज नियर अबाउट आपको देखने को मिल रही है नेचर में। ठीक है, और आगे हम बात करें कॉमन स्पीसीज जो हमारी हार्डमानिया की है, जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, वो क्या है, हार्डमानिया पैलिडा। जो हार्डमानिया पैलिडा है मोस्टली जो है आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, हमारे इंडिया में। तो ये जो कॉमन स्पीसीज इंडियन की है वो क्या है, हार्डमानिया पैलिडा। ठीक है, अगर पैलिडा की बात करें तो इंडियन स्पीसीज है हमारी ये। ठीक है, आगे देखते हैं बॉडी और फुट। ठीक, अगर हो सकता है यहाँ पे आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर सुनाई ही दे रही होगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बॉडी एंड फुट। बॉडी और फुट की अगर हम बात करें तो जो एनिमल हमारा है इसका जो दो बॉडी के पार्ट्स है, मेन पार्ट बॉडी है और दूसरा पार्ट इसका क्या है, फुट। अगर हम फुट की बात करें कि जो फुट क्या होता है, फुट एक कह सकते हो अटैचमेंट ऑर्गन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैच होने के लिए। तो फुट क्या करता है, हेल्प करता है इस एनिमल के अटैचमेंट में। ठीक है, तो फुट हमें क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम आगे चलेंगे कि थोड़ा इसके बारे में और जानें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, जिससे कि क्लियर रहे। अभी कभी आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर रहे सारी चीज़ें। हमें लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन लोगों को लेना होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे कि यहाँ पे आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हार्डमानिया की अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा हम फिगर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, पहले बता ही देते हैं थोड़ा, उसके बाद फिगर। चलिए फिगर के साथ में बताते हैं। ये हमारा जो है एनिमल कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा।
ये एक हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसको देख लेंगे आप लोग। जो आपका हार्डमानिया है कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका जो है मेन पार्ट ये क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, फुट हो जाएगा, ठीक है। ये फुट हो गया। यहाँ पे कुछ फॉरेन पार्ट के आपको देखने को मिलेंगे, सैंड वगैरह जो है ये आपको इसके फुट में दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये अपर्चर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 अपर्चर्स होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका टेस्ट, ठीक है। ये इसके लिप्स हो जाएंगे। अभी हम सारी चीज़ें समझा देते हैं जो कि 4 पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपको फिगर में देखने को मिलेगा कि जो एनिमल हमारा है हार्डमानिया कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो अगर इसके हम बॉडी के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो मेन पार्ट आपके इसकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे मेन पार्ट आपका इसका बॉडी है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, फुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका ये बॉडी है इस टेस्ट के द्वारा क्या है, कवर्ड है, ठीक है। इसी टेस्ट का पार्ट क्या है, फुट, सॉरी यहाँ पे फुट होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। तो जो हमारा ये कह रहे हैं, हमने बताया कि फुट पाया जाता है एनिमल्स में, फुट पाया जाता है। फुट क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये फुट किसका पार्ट होता है, हमारा टेस्ट का। और टेस्ट क्या है, टेस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, इसकी बॉडी की, किसकी बॉडी की, हार्डमानिया की, ठीक है। इतना हमें जानना है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आपको 2 अपर्चर देखने को मिलेंगे। जो अपर्चर का नाम क्या होगा, एट्रियल अपर्चर और ब्रांचियल अपर्चर, ठीक है। और जो अपर्चर है, अपर्चर जो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, साइफन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे आपको देखने को मिलेंगे 2 साइफन, एट्रियल साइफन और दूसरा क्या होगा, एट्रियल साइफन होगा और दूसरा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइफन जानना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ साइफन ही जानना है 2, ठीक है। उसके साइफन जो होते हैं, साइफन के अंदर क्या होता है, अपर्चर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपर्चर होते हैं, अपर्चर कवर रखते हैं किसको, अपर्चर, या फिर कह सकते हो अपर्चर जो होते हैं कवर होते हैं किसके द्वारा, साइफन के द्वारा, एट्रियल साइफन और ब्रांचियल साइफन, ठीक है। तो एट्रियल अपर्चर कवर होगा एट्रियल साइफन के द्वारा और ब्रांचियल साइफन कवर्ड होगा ब्रांचियल अपर्चर कवर्ड होगा ब्रांचियल साइफन के द्वारा, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि यहाँ पे 2 साइफन पाए जाते हैं, 2 अपर्चर पाए जाते हैं। जो अपर्चर होते हैं वहाँ 4 लिप्स होते हैं। जो अपर्चर